So hey guys, I welcome you all to the day 15 of this amazing series Bio League and I am Aryan Babbar, currently a second year MMA student at GMC बारामती। So यार आज हम देखने वाले बेसिकली हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर और देखिए किस तरीके से लाइन वाइज करते करते हमारी जो 11th क्लास है वो बिल्कुल एंड पर आ चुकी है। बहुत जल्द हम 12th क्लास स्टार्ट कर देंगे। केमिस्ट्री आपकी बाय द साइड स्टार्ट हो चुकी है, उसको भी अच्छे से फॉलो करो। सारी चीज़ें आपको मिल रही है, आपका काम सिर्फ उसका इतना ही है कि उसको अच्छे से फॉलो करो। सिर्फ देख के छोड़ना नहीं है, देखने के बाद उसको रिवाइज करो, अच्छे से उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, टेस्ट का एनालिसिस करो। आपका काम जो हो जाएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, वो मेरे हाथ में छोड़ दो। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप वो सभी चीज़ें मेरे को दोगे तो मैं आपको सिलेक्शन की इंश्योरिटी इजीली दे सकता हूँ। बायो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, केमिस्ट्री भी हम कर रहे हैं, फिजिक्स का भी हम कुछ ना कुछ जितना कर पाएंगे उतना मैं आपको प्रोवाइड करने का पूरा ट्राई करूँगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे आज के चैप्टर के ऊपर। राइट, तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इससे 2 से 3 रहेंगे। राइट, और जो भी बच्चे नए हैं अगर उनको मैं बताऊं तो हम बेसिकली देखिए हमारी पेपर प्रेडिक्शन सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको 5 ईयर्स के PYQs प्लस आपको मैं मेरे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो हाईलाइट करवा रहा हूँ। राइट, और इस चीज़ की मैंने आपको श्योरिटी दी है कि जो मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ, आपको 4 मई को वहाँ पर वही चीज़ें जा करके दिखेंगी। ठीक है, एंड 5 मई को मैं वीडियो बनाऊंगा इसी के स्क्रीनशॉट यूज़ करके और आपको दिखाऊंगा कैसे सारा पेपर, मेजरली पेपर इसी सीरीज से आया है। आपको PYQs भी अच्छे से करने हैं, क्योंकि वो जो वो PYQ है वो वापस से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। राइट, इसीलिए मैं उसको हाईलाइट करके दे रहा हूँ पिछले 5 साल के। उससे पहले वाले अगर नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। राइट, लेकिन इनके हाई चांसेस रहते हैं कि रिपीट हो, प्लस जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ वो आपको पढ़ना है। राइट, अब चलते हैं हमारी वीडियो के ऊपर। फर्स्ट पेज पे हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। फर्स्ट पेज पे हम आए तो हमारे पास ये कि प्लाज्मा इज अ स्ट्रो कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ ब्लड, 90 to 92% इसके अंदर प्लाज्मा वाटर होता है और प्रोटीन इसके पास होता है 6 to 8%। ये परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए, मैच द फॉलोइंग में आ सकती है। उसके बाद ये फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, इनके तीनों के यहाँ पर फंक्शन दे रखे वो आपको पता होने चाहिए। अगेन मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। और फिर ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ये ध्यान रखना। जस्ट अ सेकेंड, ये लाइन स्टार लगा देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए कि फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म एंड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पहले देखिए RBC की डिटेल दे रखी है कि वो 5 से 5.5 मिलियन होते हैं। फिर RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। 12 to 16 ग्राम उनकी नॉर्मल रेंज होती है और लाइफ स्पैन 120 डेज है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो ये है ये हमारी WBC की डिटेल है, इसको रीड कर लेना अच्छे से। और जो WBC का जो नीचे वाला पार्ट है ये सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। ऑलरेडी PYQs के अंदर आ रखे हैं, आप देख सकते हो 2023, 2022 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगले पेज पे भी 20 से। तो मैच द फॉलोइंग है, किसी तरीके से भी स्टेटमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो ये तो अच्छे से पढ़ ही लेना, आपको छोड़ना ही नहीं है। और अगर इसमें से रिपीट नहीं होगा तो ये नया क्वेश्चन इस साल पूछ सकते हैं। इसके ऊपर बहुत से बच्चों का ध्यान नहीं जाता, तो इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। यहाँ पर बेसिकली हमारे को प्लेटलेट की थ्योरी दे रखी है कि प्लेटलेट ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल्फ फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगाकैरियोटिसाइट्स। ब्लड नॉर्मली हैव 1.5 लाख to 3.5 लाख प्लेटलेट्स। राइट, उसके बाद देखिए इसके अंदर हाँ प्लेटलेट्स कैन रिलीज वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, स्टेटमेंट में आ सकता है। नेक्स्ट भी रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेस ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चले देखिए इसके बाद क्या है कि प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन। ठीक है, इसी से हमारे को इसी से हमारे को ब्लड ग्रुप का पता चलता है, तो ये अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद अगर आगे चले तो ये RH ग्रुपिंग का पार्ट अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसके अंदर ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि RH नेगेटिव कौन सा होता है, RH पॉजिटिव कौन सा होता है, वो रिपीट हो सकता है। नहीं तो इसका शायद इस पर ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं, इसको अच्छे से रीड कर लेना। राइट, उसके बाद अगर आगे चले तो यहाँ पर हमारा बेसिकली आपको क्लॉटिंग की, कोगुलेशन की प्रोसेस बताई गई है। ये पॉइंट्स भी अच्छे से देख लेना कि कौन सा एंजाइम किसको किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, एक बार रीड कर लेना एटलीस्ट। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाली कि कैल्शियम आयन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। उसके बाद अगर आगे चलें तो लिम्फ से देखिए कभी भी अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मैंने इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट हाईलाइट कर दिया। एक बार अच्छे से रीड जरूर कर लेना। और आपको अगर इसकी PDF चाहिए और जितनी भी आपकी और भी PDF चाहिए, आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद अगर आगे चले तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि इसके बाद हमारे को यहाँ पर ये बता रखा है, जैसे हमने पहले ब्रीथिंग वाला चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर भी हमारे पास एक पोर्शन था जहाँ हमारे को एनिमल किंगडम के डिफरेंट चीज़ों के हमारे को किस तरीके से वो ब्रीथ करते हैं वो चीज़ बताई गई थी, किस तरीके से वो गैसेज एक्सचेंज करते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारे को सर्कुलेशन के बारे में बताया गया उनकी। देखिए यहाँ पर आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पर आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का है। लार्ज वेसल्स
लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनसेस, ठीक है, इसके अंदर ओपन होता है, इस चीज़ को देख लेना। फिर मोर एडवांटेजेस होता है, ये लाइन पढ़ लेना। उसके बाद फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा इसके अंदर क्रोकोडाइल 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़ के। उसके बाद क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट आ जाता है, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर बेसिकली आपको सर्कुलेशन के बारे में बता रखे, इसको रीड कर लेना। ये स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगी इस साल के लिए, अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, कि यहाँ पर देखिए क्या, अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटरएट्रियल सेप्टम और थिक वॉल्ड इंटरवेस्कुलर सेप्टम एंड थिक फाइब्रस टिश्यू एंट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो ये स्टेटमेंट में डाल सकते हैं, और इसके नीचे वाली स्टेटमेंट भी, ठीक है। इसके बाद आगे चलें तो ये देखिए यहाँ पर आपका जो कंडक्शन का सीक्वेंस है वो 2024 के अंदर पूछा गया था, तो ये बाकी चीज़ें भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको एक बार खुद से रीड कर लेना। उसके बाद आगे चले, कार्डियक साइकिल इस साल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, और ये कार्डियक आउटपुट वाला पोर्शन भी आपका, राइट, उसको जो अगले पेज पे हमारे पास ये रहा, इसको अच्छे से देख लेना एक बार। और ये फर्स्ट साउंड्स और सेकेंड साउंड्स जो दे रखी है, साउंड्स ऑफ हार्ट, ये पोर्शन आपको अच्छे से देख लेना जो मैं मार्क कर रहा हूँ, और जितना भी हाईलाइट किया वो सारा ही आपको रीड करना है, लेकिन जो मार्क कर रहा हूँ वो ज़्यादा हाई चांसेस पे रहेगा, उसको तो आप कभी भी नहीं छोड़ सकते हो। बाकी आपको जितना भी हाईलाइट किया वो सभी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ हमारे को ईसीजी दे रखा है। अब देखिए बहुत से बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होता है, ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जरूर दिया हो, लेकिन वो ग्राफ पेपर नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यहाँ पर मशीन का नाम है, लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उस पेपर का नाम है, ये उल्टे हैं। जनरली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अगर किसी और चीज़ के लिए होता तो जनरली मशीन होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो पेपर होता है, जो हमारा रिजल्ट है वो होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा, इस चीज़ को देख लेना, यहाँ पर अच्छे से उन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो ये इंथोविंस ट्रायंगल यहाँ पर दे रखा है, ये आ सकता है, ठीक है। ये ऑलरेडी जो नीचे का पार्ट है पूछा जा सकता है, तो ये रिपीट हो सकता है, और जो ये नीचे का पार्ट है ये किसी स्टेटमेंट में आ सकता है, ठीक है। इसको देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ हमारे को ये वोल्स का थोड़ा सा दिया, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना अच्छे से। उसके बाद ये हमारा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, इसको अच्छे से एक बार देख लेना कि कहाँ से किसको कैसे ज्वाइन करता है। उसके बाद अगर आगे चले, कार्डियक एक्टिविटी, अगेन रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा हार्ट रेट को डिक्रीज करता है और कौन सा हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, इस चीज़ को देख लेना। यहाँ पर देखिए एड्रिनल मेड्यूलरी ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, एंड जो हमारा ऑटोनोमिक एएनएस है ये भी हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। सिर्फ जो पैरासिम्पैथेटिक है ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, ये चीज़ देख लेना। उसके बाद डिसऑर्डर आ जाएंगे। डिसऑर्डर के अंदर देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है, एक तो सीएडी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइना इंपॉर्टेंट है, और हार्ट फेलियर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि हार्ट फेलियर के अंदर ना हमारे पास 3 चीज़ें हैं, और तीनों के अंदर आपको कंफ्यूज कर सकता है। पहला तो हार्ट फेलियर, दूसरा कार्डियक अरेस्ट, और तीसरा हार्ट अटैक। इन तीनों के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दिया भी हुआ है, ये रहा। हार्ट अटैक क्या होता है? व्हेन हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, राइट। और हार्ट फेलियर क्या होता है? व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट नीड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस को रीड कर लेना। तो यही कुछ था आपके इस चैप्टर के अंदर, जितनी चीज़ें बताई जा रही है, फिर बोल रहा हूँ अच्छे से फॉलो करना, कोई भी चीज़ छोड़ो मत, सिर्फ देख करके नहीं छोड़ रहा है, उस पर एक्शन लेना भी जरूरी है। आपका जो काम है वो ईजिली हो जाएगा। एंड फिर से बोल रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी है, चेहरे पे स्माइल रखो, इंजॉय करते हुए तैयारी करो, आपका जो काम है वो ईजिली हो। आपका देखना इतना प्यारा रिजल्ट आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस मेहनत को उस तरीके से अपनी मॉडिफाई कर लिया, राइट। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। तब तक लिसिया बाबा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।